गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने अध्याय 1 का यानी कि पुनरावृत्ति में से हमने 5 सवाल पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारे जोड़ और घटाव आ चुके हैं, संख्या ज्ञान आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए, मैंने एक सवाल लिख रखा है, उसे देखें यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे 2 सवाल लिख रखे हैं। अब देखिए, इस सवाल को हम समझते हैं कि हमें किस तरीके से हल करना है। एक डिब्बे में 25 किलो गेहूं आता है, यानी एक डिब्बा है जहां पर एक चीज़ दे और ज़्यादा के बारे में पूछे तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जहां पर एक चीज़ दे और ज़्यादा के बारे में पूछे तो उस जगह पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इसने क्या बोला, 1 के अंदर 25 आ रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इसी प्रकार बताइए, इसी प्रकार 9 डिब्बों में कितना गेहूं आएगा। यानी 1 का दे रखा है, 1 में जब इतना आ रहा है तो 9 में कितना आएगा। यही है, जब इस तरीके से सवाल पूछे तो वहाँ पर क्या करना है, हमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। चलिए, सबसे पहले हिंदी दे रखी है तो हिंदी ही लिखना है हमें, यानी हिंदी वाले सवाल जब भी देता है तो हमें क्या करना है, हिंदी ही लिखनी उसकी। 1 डिब्बे में गेहूं आता है। 1 डिब्बे में गेहूं आता है कितना, 25 किलोग्राम। ठीक है, केजी का मतलब, केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो ये बोल रहा है 9 डिब्बे, यानी कि 9 डिब्बों में गेहूं जाएगा। ठीक है, अब इसने तो क्वेश्चन मार्क कर दिया ना, यहाँ पर हमें तो पता ही नहीं है कितना आएगा। अब मैंने क्या बताया था, जब भी 1 का मूल्य दे, ज़्यादा का पूछे तो उस जगह क्या करना है, हमें गुणा करना है। यानी हम 25 को 9 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 9 को 25 से गुणा करेंगे तो 9 का पारा हमें कितनी बार बोलना है, 5 बार बोलना है। 9 एकम 9, आप भी बोलो साथ में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। कितने अंक आए, 2 अंक आए। कितने अंक आए, 2 अंक आए। ठीक है, जब भी 2 अंक हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लिखते हैं। इकाई का अंक लिखेंगे, इकाई का, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 और हासिल 4। दहाई क्या होती है हमारी, हासिल होती है। अब देखिए, दहाई में अपने पास क्या है, 2 दे रखा है ना, दहाई में क्या दे रखा है, 2। ठीक है, यहाँ क्या है, 2, यहाँ क्या है, 9। 9 का पारा कितनी बार बोलना है, 2 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हमें हासिल दे रखा है कितनी, 4। इसको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल 1, 1 और 1 2। कितना आया, 2 और 2 क्या होता है, 22। तो कितना आ गया, 9 डिब्बों में कितना आया, 225 किलोग्राम गेहूँ। ठीक है ना, किलोग्राम ज़रूर लिखना है हमें, आंसर में भी लिखना है कि अगर हमने गुणा करा है तो कितना आंसर आया जाएगा। 9 डिब्बों के अंदर 225 किलोग्राम गेहूँ आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। मेरे हिसाब से आपको छठा सवाल समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लें। 1 डिब्बे में जब भी 1 का मूल्य दे, ज़्यादा का मूल्य पूछे तो वहाँ हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। अब हमें 1 डिब्बा दे रहा है, 1 डिब्बे के अंदर 25 किलो। ठीक है ना, तो 9 के अंदर कितना गेहूँ आएगा। जब भी हमें 1 का मूल्य दे, ज़्यादा का पूछे, यानी कि ज़्यादा अंक के बारे में पूछे, तो हमें क्या करना है, जब भी 1 से ज़्यादा हो जाए अंक तो वहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये
कि उस जगह पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो मैंने इसमें क्या करा, गुणा करा, ठीक है ना। 1 का मूल्य हमारे पास है 25, तो 9 का मूल्य तो हमें पता ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 9 का पारा हमने 25 बार बोला था, 225 किलोग्राम गेहूँ आएगा। अब देखिए अगले सवाल पे चलते। 3 अंकीय बड़ी से बड़ी क्या संख्या, ठीक है ना, 3 अंक से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखिए। सबसे पहले मैं 1 अंक बताती हूँ आपको। 1 अंक होगा ना जो हमारा सबसे छोटा है ना, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। 1 अंक तो क्या होता है, छोटा है ना, और बड़ा भी 1 अंक कितना होता है, 9, ठीक है। सबसे छोटा तो क्या है, 0, ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, 9। छोटा अंक क्या है, 0, और बड़ा अंक क्या है, 9, ठीक है। देखिए सबसे छोटा अंक अगर हमसे कोई भी पूछता है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही लिखेंगे ना हम, इतना ही लिखते हैं ना भाई। इकाई के अंक इतने ही आते हैं ना हमारे पास, आ गए ना इकाई के अंक पूरे। अब देखिए सबसे छोटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है ना दिखाई। उसके बाद सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है हमें, 9, क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो सबसे छोटा अंक तो 0 और सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या है, 1 अंक, ठीक है। अब ये पूछता है 2 अंक लिखे, तो छोटा अंक तो क्या हो जाएगा, 10, और बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 99। इसी प्रकार 3 अंक को देखो तो क्या हो जाएंगे, 100, और यहाँ पर 999। इसी प्रकार यहाँ पर 4 अंक कितने होंगे, 1000। उसी प्रकार यहाँ पर 9999। यहाँ पर 5 अंक दे रखा है, तो 5 में कितने आएंगे, 10,000। उसी प्रकार यहाँ कितने आएंगे, 99,999। इसी प्रकार हमारा क्रम क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब ये सवाल पे चलते। सवाल क्या पूछ रहा है ये हमसे, कि 3 अंकीय सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है हमें, है ना। तो 3 अंक लिखना है हमें। हल, 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या है। अभी बताया ना मैंने, 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कितना बताया है, 999, यही बताया है ना। तो यही लिखना है हमें। अब क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या, वो भी कौन सी, 3 अंक की। 3 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है। 3 अंकीय छोटी से छोटी संख्या भी बताई ना मैंने आपको, 100। कितनी बताई थी, 100। यही हमारा हल है। सबसे पहले 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, फिर छोटी से छोटी संख्या बताया है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार आप वापस देख ले। 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या 999, 3 अंकीय छोटी से छोटी संख्या 100। अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारा है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या।
4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या में से 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या घटाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी मैंने समझाया था ना आपको कि 3 अंकों की अपन ने तो पहले पढ़ ही ली। अब ये क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी में से का मतलब होता है आपके घटाओ, और यहाँ पर भी दे रखा है आपके घटाइए। जहाँ पर में से भी दे वहाँ पर भी घटाना है, जहाँ पर ऐसे बोलता है घटाइए वहाँ पर भी क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब देखिए इसका हल लिखते हैं हम। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। क्या होती है, 1000। यानी हम क्या करेंगे, एक के बाद 3 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, छोटी से छोटी संख्या। मैंने क्या बताया था कि जहाँ 10 है वहाँ पर 2 संख्या, जहाँ 3 संख्या है पूछे छोटी छोटी वहाँ पर 100, और जहाँ 4 पूछे वहाँ 1000। अब देखिए 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या है। अब बड़ी से बड़ी तो 3 अंक की मैंने क्या बताया था आपको, 999। तो हम 999 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 999। अब देखिए इसमें में से का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी, घटाओ। क्या बताया था, में से का मतलब घटाओ, और वहाँ पर दे भी रखा है कि घटाइए। अब देखिए हमने कल सीखा था कि घटाओ हमें किस प्रकार से करना है। सीखा था ना कि ऊपर जब भी हमें छोटी संख्या देता है तो अगली संख्या से हमें क्या लेना है, उधार। क्या करना है, उधार लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर भी क्या है, ये भी बड़ी है और ये भी छोटी है, तो यानी फिर अगली वाली पे जाएंगे। ये बड़ी है और ये छोटी है तो फिर उससे अगली पे जाएंगे। इसको इसने दिया तो 1, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर इसने इसको दे दिया 1, तो यहाँ कितना बचा अपने पास, कितना बचा, ये तो पूरा 10 ही हो रहा है ना, तो यानी हम 10 से लेंगे। ठीक है ना, जैसे ही 10 से हमने 1 लिया यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचा ना। जैसे ही हम अगली वाली संख्या पे गए तो ये कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। तो 10 को हमने इसमें दिया तो यहाँ पर भी कितना बचा, 9। कितना बचा, 9। तो इसको हमने दिया तो ये कितना हो गया, 10। ठीक है, अब 10 में से 9 को घटाया तो क्या आया, 1, और 9 में से 9 गया तो 0, और फिर 9 में से 9 गया तो 0। ठीक है, घटाने पर कितना बचा हमारे पास, 1। कितना बच रहा है, 1। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आरोही क्रम बताती हूँ कि आरोही क्रम हमारा क्या होता है। आरोही और अवरोही, ठीक है, दोनों लिखती हूँ मैं। ये तो हमारा होता है बढ़ता क्रम, ठीक है, और ये होता है हमारा घटता क्रम।
यानी ये इसका उल्टा। अव यानी होता है घटना, ठीक है ना, और आरोही यानी बढ़ना, ठीक है। अब जैसे ही हम एक चित्र बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको बढ़ना बोलते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4, ये तो क्या हुआ हमारा बढ़ने का क्रम, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ही हम उतरते हैं, उतर रहे हैं ना, तो ये क्या होता है हमारा घटता हुआ क्रम, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 4 3 2 और 1, ठीक है। अब ये क्रम हमारा क्या हो रहा है, इधर की साइड घट रहा है, यानी कि सबसे पहले हम 4 से उतरेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये हमारा क्या हुआ, ये तो हुआ बढ़ता क्रम यानी कि आरोही क्रम, और ये हुआ हमारा घटता क्रम यानी कि अवरोही क्रम, ठीक है। अब जैसे ही हम इसकी परिभाषा क्या है, आरोही और अवरोही की परिभाषा क्या है हमारे पास। आरोही यानी क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, आरोही यानी होता है बढ़ता क्रम, यानी कि छोटे से बड़े अर्थात छोटे से बड़े अर्थात बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता है ना, इससे बढ़ी रहे ना। अब देखिए अवरोही क्रम, बड़े से छोटे अर्थात घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं हम, घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका सवाल करते हैं हम आगे। जो हमें कुछ संख्याएं दे रहा है ये, ठीक है, नीचे लिखी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। पहला सवाल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अवरोही, ठीक है ना, क्या करना है हम इसका अवरोही क्रम लिखना है, यानी हम इसका हल लिखेंगे। अवरोही मैंने आपको क्या बताया था अभी कि बड़े से छोटा क्रम, ठीक है ना। सबसे बड़ा देखिए क्या है इसके अंदर, 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इन दोनों में से देखना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। 82 तो क्या होता है छोटा, 84 क्या होता है बड़ा, यानी कि ये सबसे बड़ा क्रम हुआ हमारा, यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे 784, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा क्या दिखाई दे रहा है हमें 782, फिर उससे छोटा क्या दिखाई दे रहा है हमें 452, फिर उससे छोटा क्या दिखाई दिया है हमें 285। ये हमारा कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। अब आगे देखिए सेकंड सवाल, 325, 724, 974, 185। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा देखेंगे कि सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है 3 7 9 1, क्या दिखाई दिया 9 वाली संख्या, यानी कि 974। अब आगे इससे छोटा कौन सा है 724, 724 ही है ना। फिर इसके बाद क्या है उससे छोटा 325, फिर एक ही संख्या बची 185। मेरे हिसाब से आपको आरोही अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। अब आप घर का काम नोट करें।
घर का काम आपका है। आपने अगर गौर करा होगा तो मैंने एक सवाल छोड़ा था इसके अंदर। कौन से नंबर का छोड़ा है आप सब जानते होंगे। मैंने छोड़ा था 8वें नंबर का सवाल। गौर करा होगा ना, 8वें नंबर का सवाल, सॉरी 7वें नंबर का सवाल। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्नावली अपने कौन सी चल रही है, अध्याय 1 पुनरावृत्ति, उसके अंदर 7वां सवाल छोड़ा था। उसमें लिखा हुआ है 200 से 150 उल्टी गिनती लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 200 लिखना है। ठीक है ना, फिर क्या लिखना है इसके बाद 199, ये हमारी क्या है, उल्टी गिनती है। ठीक है ना, ये आपको काय में करना है, SW कॉपी में काम करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। धन्यवाद।